अधर अरुण तेरे कैसे कै दुराऊं, रवि शशि संक भजन कियो अपवस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं। शुभ कौसेय कसिब कौस्तुभ मणि, पंकज सुतन लय अंगनी लुपाऊं। हरखित इंदु तजत जैसे जलधर, सो भ्रम ढूंढी कहाँ हो पाऊं। अम्बुन दम्भ कछु नहीं व्यापत, हिमकर तपे ताही कैसे कै बुझाऊं। जय श्री हित हरिवंश रसिक नव रंग पिय, भ्रिकुटी भौह तेरे खंजन लराऊं। श्री ललिता चरण गोस्वामी जी ने बहुत विचार करने के बाद भी प्रस्तुत पद की अर्थ संगति नहीं लगाई, अतः इसका मूल मात्र देखकर संतोष करना पड़ा। जो सज्जन इसका अर्थ देखना चाहें वे प्रेमदास जी की प्रकाशित टीका को देख लें। अपनी बात मोसों कही री भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। हों तो सो कहत हारी, सुनीरी राधिका प्यारी। निशी को रंग क्यों न कहत लजाती, गलित कुसुम बैनी सुनीरी सारंग नैनी। छूटी लट अचरा बदत अलसाती, अधर निरंग रंग रचयोरी कपोलन। जुबती चलत गज गति अरुझाती, रहसी रमी छबीले रसन वसन ढीले। शिथिल कसन कंचुकी उर राती, सखी सो सुनी श्रवण वचन। मुदित मन चली हरिवंश भवन मुस्काती। भूमिका। यह सुरतांत का पद है। 84 जी के अनेक पदों में सुरतांत का वर्णन है और ये सब श्री राधा को संबोधन करके कहे गए हैं। सखियां परस्पर भी इस अद्भुत छवि का वर्णन कर सकती थीं, किंतु सदैव श्री प्रिया के सामने ही उनकी सुरतांत छवि का वर्णन करने का हेतु यह मालूम होता है कि उनकी इस छवि में उनके अद्भुत सुहाग एवं उनके प्रति उनके प्रियतम के अगाध प्रेम की व्यंजना होती है। अपने सुहाग का इतना सरस वर्णन सुनकर श्री प्रिया का प्रसन्न होना स्वाभाविक है और उनकी प्रसन्नता ही सखियों का सर्वस्व धन है। इसीलिए वे बार बार उनके सामने उनकी छवि का वर्णन करती हैं। दूसरी बात यह है कि सखियां श्री श्यामा श्याम की सिंगार केली का पूर्ण रसास्वाद करने के लिए उनके अधिक से अधिक निकट रहना चाहती हैं। श्री राधा सहज सलज्ज हैं और प्रियतम के साथ अपनी रस केली को सखियों के आगे प्रकट होने देने में संकोच करती हैं। सखियां अपने और प्रिया के बीच में उस संकोच को रहने नहीं देना चाहती और उनके सामने बार बार उनकी प्रेम केली के चिन्हों को प्रकट करके उसको दूर करना चाहती हैं। इससे श्री प्रिया का संकोच तो कुछ दूर तक दूर होता ही है और सखियों के विदग्ध वचनों को सुनकर उनको विनोद भी होता है और वह भी उनकी प्रसन्नता का कारण बनता है। श्री श्यामा श्याम ने संपूर्ण रात्रि श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में प्रेम विहार में व्यतीत की है। सखियां अत्यंत व्याकुलता पूर्वक अपनी स्वामिनी के दर्शन की प्रतीक्षा करती रहती हैं और उनके मन में उनसे प्रेमालाप करने के अनेक मनोरथ उठते रहते हैं। प्रातः जब श्री प्रिया निकुंज मंदिर से बाहर पधारी तो सखियों ने देखा कि वे गुमसुम हैं और किसी से कोई बात करने को तैयार नहीं हैं। सखियों को यह देखकर निराशा हुई और उन्होंने कातर दृष्टि से अपने नायक श्री हितरूपा सहचरी की ओर देखा। हित सजनी श्री प्रिया के अत्यंत निकट रहने वाली हैं। उन्होंने उनकी आज की छवि को देखकर समझ लिया कि वे इस समय अपने प्रियतम द्वारा किए गए दुलार के अथाह सागर में निमग्न हैं और थोड़े चातुर्यपूर्ण वार्तालाप से ही
उनके मन की वृत्तियां बाहर की ओर लाई जा सकती हैं। अतः वे अपनी बातचीत उलाहने के रूप में आरंभ करती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे सुंदरी, तुम अपने मन की बात मुझसे कहो। तुम अपने प्रियतम के मन में इस प्रकार गर्व मत हो रही हो कि किसी से कोई बात ही नहीं करती। हे राधिके प्यारी, मेरी बात सुनो और यह बताओ कि तुम अपनी निकट सखीजन से भी अपने प्रियतम के साथ रात्रि में हुए प्रेम रंग का वर्णन करने में क्यों लज्जित हो रही हो? किंतु यह प्रेम रंग छिप सकने वाली वस्तु नहीं है। हे मृगनयनी, यह देखो, तुम्हारी फूलों से गूंथी हुई वेणु के फूल गलित हो रहे हैं, तुम्हारी लटें छूट रही हैं, वक्षस्थल पर से अंचल भी छूटा हुआ है और तुमको बोलने से भी आलस्य मालूम दे रहा है। तुम्हारे अधर रंग शून्य हो रहे हैं और कपोल रंग से रंगे हुए हैं। हे युवती, तुम्हारे गज जैसी चाल इस समय डगमगाई हुई है। तुम्हारी किंकणी से निकट का वस्त्र कटिवस्त्र ढीला हो रहा है और तुम्हारे वक्षस्थल पर धारण लाल कंचुकी का बंधन भी शिथिल है। तुम्हारे इस अद्भुत वेश के कारण जो अनुपम छवि तुम्हारे अंगों में प्रकट हुई है, वह स्पष्ट बता रही है कि तुमने अपने प्रियतम के साथ एकांत विहार किया है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि हे सखी, उनके मुख से यह चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर श्री राधा का मन मुदित हो गया और वे मुस्काती हुई श्रृंगार कुंज की ओर पधारी।